हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह है कि आज जो है हम रिडॉक्स पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? ये असल में एलिमेंट्स की तरतीब होती है उनके बढ़ते हुए या घटते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से। ठीक है, मैंने क्या कहा? ये एलिमेंट्स की वो तरतीब होती है किसके लिहाज से? या तो उनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से या फिर उनके घटते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से। जैसा कि यहाँ पे उसने एक सीरीज़ जो है हमें जो है बनाकर दिखाई हुई है। देखें, ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सब एलिमेंट्स के जो हैं उसने ये रिडक्शन पोटेंशियल दिखाए हुए हैं। ठीक है, चूँकि इस सब में इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो रहा है। तो ये देखें, ये नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ जा रही है और ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये जो उसने एलिमेंट्स को तरतीब दिया है इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीजिंग पोटेंशियल के लिहाज से उसने उसको जो है अरेंज किया हुआ है। ठीक है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से एलिमेंट्स को उसने तरतीब दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम आते हैं कि रिडॉक्स पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या रिलेशनशिप होता है। देखें, दोनों के दरमियान बड़ा अहम रिलेशनशिप है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और रिडॉक्स पोटेंशियल के दरमियान बड़ा अहम रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर एक रिडक्शन पोटेंशियल और नंबर टू जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रोड जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर भी बेस करती है और इसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर भी डिपेंड करती है या बेस करती है। तो यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाने से पहले हमें एलिमेंट्स का रिडॉक्स पोटेंशियल ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक हम रिडॉक्स पोटेंशियल नहीं मालूम करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नहीं बना सकते। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ जा रहा था, ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई थी। जब तक हमें वो वैल्यूज़ नहीं पता होंगी तब तक हम क्या काम नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नहीं बना सकते। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और ये जो हमारे पास रिडॉक्स पोटेंशियल होता है इन दोनों के दरमियान गहरा रिलेशनशिप है। ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता होगी तभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ बनाने में जो सबसे बड़ा अहम किरदार अदा किया, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल मालूम करने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया, मैंने कहा सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करेंगे। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, सबसे पहले हम पोटेंशियल मालूम करेंगे। और पोटेंशियल मालूम करने में जो सबसे अहम किरदार किसने अदा किया? वो आईओपिक ने अदा किया, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और आपने इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सुना होगा। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड जो है केमिस्ट्री ने सबसे पहले जो है क्या काम किया एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो है हमने क्या काम किया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई। ठीक है, तो कहता है कि जी जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होता है एलिमेंट का, ठीक है, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखें, ये हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं एलिमेंट्स के। तो देखें, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होंगे। नेगेटिव से ये ज़ीरो की तरफ जाएगा, ज़ीरो से फिर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और देखें आखिरी वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू है और वो भी पॉजिटिव में है। ठीक है, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये कौन सा केस है? ये केस है आपका रिडक्शन पोटेंशियल वाला। ठीक है, जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरफ आएंगे तो इसी किस्म की जो है हमारे पास एक सीरीज़ बनेगी
मगर साइंस को क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बात उसने यहाँ लिखी हुई है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है एलिमेंट का, उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते होते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। ठीक है, और जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तब हम क्या काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइंस को रिवर्स कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ साइंस को रिवर्स कर देते हैं। ये देखें, ये लिथियम है ना, लिथियम यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। मतलब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली सीरीज़ जो है आपको रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से दिखाई गई है। आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को जो है रिवर्स कर सकते हो। आपने उसके लिए क्या काम करना है, रिएक्शन को भी रिवर्स कर देना है और वैल्यू को भी रिवर्स कर देना है। तो वो कौन सी फिर सीरीज़ बन जाएगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बात वो कर रहा है कि वो तमाम इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो कि शी से अबव हैं, शी जो है ये हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन सब का आपको जो आपको हाइड्रोजन से ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, जो शी से आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, इन सब का जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल नज़र आ रहा होगा वो नेगेटिव में नज़र आ रहा होगा। और फिर देखें यहाँ पर जो हमारे पास शी से नीचे एलिमेंट हैं, उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या नज़र आ रहा होगा, वो आपको नज़र आ रहा होगा किसके लिहाज से, पॉजिटिव के लिहाज से। तो मैंने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को समझाने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि हमने क्या काम करना है, एलिमेंट्स को तरतीब देना है उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पोटेंशियल के लिहाज से, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से। ठीक है, जब हम एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज तरतीब देते हैं तो वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बन जाती है। जैसा कि यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग पोटेंशियल के लिहाज से एलिमेंट्स को तरतीब दिया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और रिडॉक्स पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है। मैंने कहा बहुत गहरा रिलेशनशिप है। ठीक है, हम किसी एलिमेंट का पोटेंशियल मालूम करेंगे, ये वैल्यू मालूम करेंगे, तभी तो जाके हम ये सीरीज़ बना सकेंगे। ठीक है, तो हमें किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल मालूम होगा तभी हम ये सीरीज़ जाके बना सकते हैं। फिर मैंने कहा कि ये फर्स्ट स्टेप है, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रो पोटेंशियल मालूम करना फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनती है। तो एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल मालूम किया वो किसने मालूम किया, सबसे पहले आयोपिक ने जो है उसको जो है मालूम किया। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से देखा जाए तो एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। मतलब जिसकी वैल्यू कम होगी वो सबसे पहले आ जाएगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो सबसे आखिर में आ जाएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको एंड में ये बताया कि जो हमारे पास शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर आपको नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल नज़र आएंगे। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, ठीक है, ये नेगेटिव क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव के लिहाज से लिखेंगे तो हम इसको यहाँ पे हेडिंग तब्दील कर देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको ऊपर नेगेटिव नज़र आ रहे हैं किसके लिहाज से, रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से। लेकिन अगर आप इसको ऑक्सीडेशन के लिहाज से लिखोगे तो ये इन सबको आप क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे, रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। इस तरीके शी के नीचे आपको सारे के सारे जो पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं वो किसके लिहाज से नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव के लिहाज से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये किसके लिहाज से हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से। अगर आप इन्हीं साइंस को, रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फ़िलहाल ये जो सीरीज़ उसने हमें बना के दिखाई हुई है ये किसके लिहाज से बना के दिखाई हुई है, ये उसने हमें रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से बना के दिखाई हुई है।
अगर आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपने क्या काम कर देना है, साइंस को रिवर्स कर देना है, ठीक है, और रिएक्शन को भी रिवर्स कर देना है। तो हमारे पास क्या है, देखें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर किसके लिहाज से है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिहाज से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। डोनेट मतलब एक दूसरे का रिवर्स होते हैं ये, ठीक है। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ समझ आ चुकी होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो हम किससे डिस्कस करेंगे वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।